दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मोजिज़ा बताने वाले हैं जिसमें बहुत बड़ा सांप अचानक काबा में नमूदार हो गया और खाना काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन सफवान रजी अल्लाहु ताला अन्हु शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खानाए काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वो सांप हजरे अस्वद के पास गया और वो सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन सफवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सांप के पास गए और उससे कहा, ए उमराह करने वाले जिन्न, तुमने अपना उमराह अदा कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहां पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं, वह तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वो सांप आया था वहीं पर वापस चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन्न था जो उमरा अदा करने के लिए आया था और उमरा अदा करके फिर से अपनी जगह पर वापस चला गया था। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन्न रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उमरा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि ये औरतें आम औरतों की तरह नहीं थीं। जब वो औरतें तवाफ से फ्री हुईं, हरम से बाहर निकल गई। मैंने दिल में कहा, मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वो चलती रही यहां तक कि वो मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर वो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैंने उनके पीछे चल दिया यहां तक कि वो एक वीरान जगह में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे पीछे वीरान जगह में दाखिल हो गया और मैं वहां क्या देखता हूं कि वहां पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ए इब्ने जुबैर, आप यहां पर कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया। आपको उन्होंने जवाब दिया कि हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा कि मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल दिया यहां तक कि मैं यहां पहुंच गया। तो जवाब में उन्होंने बोला कि वो हमारी औरतें हैं और ये जिन्नात में से हैं। इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैंने अर्ज किया कि पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं पर कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। वो मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूरें ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो बाकी बच गई है इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना जरूरी होता है, उसी तरह जिन्नातों को भी इस्लामी अहकामात पर चलने के वो पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन्न और आदमी इसलिए बनाए कि वो मेरी बंदगी करें। तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद हैं। मुख्तलिफ हदीस में और रिवायात में है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। कुरान हदीस और रिवायात हदीस इंसानों से हासिल करते हैं। अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता, और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नातों में भी दीने इस्लाम के मानने वाले और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं। यानी इनमें मोमिन भी हैं और इनमें काफिर भी हैं।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, यानी इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलेन जिन्न और इंसान को कहते हैं। जो जिन्न के दीन में दाखिल हुआ वो मोमिन के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया और आखिरत और जन्नत में उनके साथ होगा। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को माना नहीं वो शैतान है और वो मोमिन की जमात से दूर है और उसका ठिकाना जहन्नम है। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि जिंदा अक्ल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक के 3 टाइप्स हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में से भी फिर इनके भी 2 टाइप्स हैं, नेक और बुरे। नेक इंसान को अबरार कहा जाता है और फिर उनमें रसूल और नबी भी होते हैं। इंसान में बुरे लोगों को अशरार कहा जाता है कि इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं। और जिन्नात में जो बुरे जिन्नात होते हैं इनको शयातीन कहा जाता है। इसी तरह से एक नौजवान का एक और वाकया है कि उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वो इजाजत लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वो घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। ये देखकर वो नौजवान आग बगुला हो गया, यानी कि वो गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्सा होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वो नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को पिंजरे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस नौजवान पर हमला कर दिया। उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। ये देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब ये मामला अल्लाह के पैगंबर जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, मदीना में जिन्न रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसीलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि अगर तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वो 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वो शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमाए इकराम ने भी यही कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर 3 दिन में वो घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो शैतान है, इसलिए फिर उसको कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पीठ पर 2 काली लकीरें हों, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर देना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप का जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग एक सफर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमाए हुए हैं। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने सांप को मार डालने का इरादा किया तो ये देखकर अल्लाह के पैगंबर जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद में वो सांप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद में वो सांप इसी तरह से कहीं गायब हो गया, गोया कि उसको इस जमीन ने निगल गई हो। दोस्तों, इसके बाद में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने अर्ज किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। ये मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वो सांप आपको काट ना ले। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सांप नहीं था, बल्कि वो सांप की शक्ल में एक जिन्न था जिसको जिन्नों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फलां सूरत में ये कुछ आयात भूल गया था। उन आयातों को पूछने के लिए जिन्नातों ने इसको मेरे पास में भेजा था, मैंने इसको बता दी है। अब ये इनको याद करता हुआ यहां से चला गया है। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, यानी 5 जानवर ऐसे हैं कि वो मस्जिद में भी अगर आप लोगों को कहीं मिल जाए तो उन्हें मार दिया जाए। वो 5 जानवर ये हैं सांप और वो कौवा, जिस पर सफेद निशान होता है, और काट खाने वाला चूहा और पागल कुत्ता, और आखिर में चील। प्यारे दोस्तों, इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर होता है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, यानी सांप और बिच्छू को, तो पहले इनको मार डालो। ताकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म हैं। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि ये मुमकिन है जिन्न हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पीठ पर काली या सफ़ेद धारियां बनी होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती, क्योंकि ये इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में और औरतों का हमल गिरा देने की वजह बनते हैं। इसीलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट्स ऐसी हैं जहां पर हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप भी दुनिया की महंगी तरीन डिशों में शुमार होता है। मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। दोस्तों, खाना काबा वो इमारत जिसको सिर्फ एक नज़र देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़प उठता है, जिसके तवाफ के लिए हर मुसलमान रो रो कर अल्लाह से दुआएं करता है, जिसको सिर्फ छूने के लिए मुसलमान अपनी सारी माल दौलत लुटाने को तैयार रहता है। आज इसी खाना काबा के बारे में बात की जाएगी। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर काबा को सबसे पहले किसने बनाया, क्या हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा ढह गया था, कैसे यजीद की फौज ने खाना काबा को गिरा दिया था, कब कब और किस किस ने खाना काबा को गिराया और बनाया था, सब जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, कई मुसलमानों की गलतफहमी है कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, जबकि असल में सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, तब उनको हुक्म दिया कि मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ जो दुनिया का पहला घर होगा। इसके बाद जब जब जरूरत पड़ी तब तब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने काबा की मरम्मत का काम अंजाम दिया। काबा सबसे पहली बार जिस दौर में ढह गया था वो दौर था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनको पैगंबर मानने से इनकार किया और नाफरमानी पर उतर आए, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सुनामी की शक्ल में अजाब भेजा। और यह सुनामी सिर्फ मक्का में नहीं आई थी, बल्कि पूरी दुनिया इस सुनामी की चपेट में आई हुई थी। दुनिया का हर इंसान, हर जानवर इस सुनामी में खत्म हो गया था। बस नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बच गए थे। इस सुनामी में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव सलामत रही। इसके बाद अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा तो उनको हुक्म दिया कि काबा की दोबारा तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी जगह पर जहां आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया था, उसी बची हुई नींव पर काबा को फिर से तामीर कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए काबा की खास बातें ये थीं कि इस काबा में 2 दरवाजे होते थे, एक अंदर जाने के लिए जबकि दूसरा बाहर जाने के लिए। इसके अलावा एक खिड़की भी थी। सबसे खास बात, इस काबा पर छत नहीं थी और काबा आयताकार का था।
आपको ये जो सेमी सर्कल दीवार दिख रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां तक काबा बनाया था। सन 600 ईस्वी के आसपास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 32 या 35 साल थी, तब मक्का में एक भयानक सैलाब आया था, जिसकी वजह से काबा पूरा का पूरा ढह गया था। मक्का में उस वक्त कई कबीले और खानदान रहते थे, जिनमें से सबसे बड़ा खानदान कुरैश का खानदान था। मक्का के मुशरिकीन उस वक्त इतने जाहिल और कमीने हुआ करते थे कि उनको हलाल और हराम की जरा भी तमीज नहीं थी। मगर हाँ, खाना काबा की ताजीम और इज्जत उनके दिलों में खूब थी। इसीलिए जब जब काबा की तामीर के लिए सारे कबीलों की मीटिंग हुई, तो तय हुआ कि काबा की तामीर सिर्फ और सिर्फ हलाल तरीके से कमाए हुए पैसों से ही की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, मगर लास्ट में पैसे खत्म हो गए, तामीर के लिए साजो सामान कम पड़ गया। इसीलिए मक्का वालों ने हातीम की जगह को छोड़ दिया और उससे पहले ही काबा को मुकम्मल कर दिया। इसके साथ ही मक्का वालों ने काबा का एक दरवाजा और एक खिड़की भी बंद कर दी। खास बात यह थी कि मक्का वालों ने जो काबा तामीर किया था, उसमें पत्थर के साथ साथ लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था। और आगे चलकर इसी की वजह से ही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के द्वार में काबा में आग भी लग गई थी। तो वो कैसे लगी थी, आप आगे जरूर सुनिए। दोस्तों, सन 680 ईस्वी में करबला के वाक़िए के बाद जब लानती यजीद मलून जबरदस्ती खलीफा बन गया, तब मक्का में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। ये हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पोते थे। यजीद ने इनको अपनी बैत के लिए मजबूर किया, मगर इन्होंने उसको खलीफा मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से यजीद ने सन 683 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मक्का पर हमला करने के लिए फौज रवाना कर दी। यजीद की फौज ने मक्का पर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद का खूब डटकर मुकाबला किया। इसी बीच उनको खदशा हुआ कि ये यजीद की मलून फौज खाने काबा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से उन्होंने खाने काबा को चारों तरफ से लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों से ढक दिया, मगर हुआ वही जिसका डर था। यजीद की फौज ने पत्थरों से खाने काबा पर हमला कर दिया और इसी हमले में उन लकड़ी के तख्तों में आग लग गई। मैंने आपको बताया था कि जब कुरैश ने खाने काबा की तामीर की थी, तब उन्होंने लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया था। इसी वजह से यजीद की फौज के हमले में खाने काबा में भी आग लग गई और देखते ही देखते खाना काबा ढह गया। खैर, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने काबा को फिर से तामीर करने का फैसला किया। फिर उन्होंने उसी नक्शे, उसी बुनियाद पर काबा की तामीर की जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी कि उन्होंने हतीम की जगह को भी काबा में शामिल कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं इस काबे को गिरा दूं और उसी बुनियाद पर फिर से तामीर करूं जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था। मगर मुझे खदशा है कि नए नए मुसलमान बने मक्का के ये लोग कहीं फितने का शिकार ना हो जाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ख्वाहिश को पूरा किया था, मगर ये काबा भी ज्यादा वक्त तक कायम ना रह सका। 692 ईस्वी तक अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा तस्लीम कर लिया था। उधर मलिक बिन मरवान भी अपने आप को खलीफा मानता था। इसी वजह से उसने हज्जाज बिन यूसुफ को फौज देकर मक्का पर हमला करने भेज दिया। हज्जाज बिन यूसुफ वो जालिम बादशाह था जिसके जुल्म की दास्ता बयान नहीं की जा सकती। उसने मक्का पर इतनी जालिमाना तरीके से हमला किया कि खाने काबा तक को नहीं छोड़ा। उसने खाने काबा पर पत्थरों से हमला कर दिया, काबा की दीवारों को कमजोर कर डाला। यहां तक कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को खाने काबा के सामने सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया था। ये वो वक्त था जब खाने काबा भी खून से रंग दिया गया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने कमजोर हो गए काबा को गिरा दिया और फिर से उसी नक्शे पर काबा को तामीर किया जिस पर मक्का के कुरैश कबीले ने किया था।
यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने हतीम की जगह को फिर से खाने काबा से अलग कर दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने फिर चाहा कि इस काबा को गिराकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा चाहा था वैसा काबा बना दे, मगर हजरत इमाम मलिक इब्ने अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा जारी किया कि अब ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो हर नया बादशाह अपनी मर्जी से काबा को गिराता रहेगा और बनाता रहेगा। दोस्तों, इसके बाद 930 ईस्वी में खाना काबा में अल्लाह के घर में वो कत्लो गारत, वो खून रेजी हुई जिसकी दास्ता को बयान करना मुश्किल है। दरअसल 930 ईस्वी में शिया इस्माइली फिरका कर्माटियंस ने मक्का पर हमला कर खाना काबा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि वो हज का महीना था और मुसलमान हज कर रहे थे। कर्माटियंस बड़ी ही बेदर्दी से कई हाजियों को कत्ल कर उनकी लाशों से जमजम के कुएं को भर दिया था। सन 1626 ईस्वी में भारी बारिश की वजह से खाने काबा फिर से ढह गया था, मगर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद चौथे ने खाने काबा को दोबारा तामीर करवा दिया। इसके बाद से आज तक कभी भी खाने काबा को पूरी तरह से ढहा नहीं, बल्कि वक्त वक्त पर इसकी मरम्मत जरूर होती रही, और सबसे आखिरी मरम्मत सन 1996 में हुई थी। उसके बाद से खाने काबा की दीवारें पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित हो गईं। मगर दोस्तों, एक वक्त ऐसा आने वाला है जब खाने काबा को जिस दिन ढाया जाएगा वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक काला हबशी जिसकी पिंडलियां पतली होगी, वो बौना होगा, वो काबे को तोड़कर तहस नहस कर देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ी।